तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल R1 लेक्चर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अर्थात आपका अपना दोस्त रोहन प्रजापति प्रस्तुत हूँ आपकी समझ हिंदी गद्य के एक नए ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आज के ट्रिक का टारगेट है हिंदी गद्य के 4 प्रमुख युग भारतेंदु युग, द्विवेद युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के लेखक के नाम को याद करना। चलिए दोस्तों अपने इस ट्रिक के टारगेट को पूरा करते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया कि हम आपको ट्रिक बताएंगे भारतेंदु युग, द्विवेद युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के लेखक के नाम को याद करने के लिए। तो सबसे पहले हम उस ट्रिक को मौखिक रूप से सुन लेते हैं। तो हमारा ट्रिक है, बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया, महामिश्र सर ने तब पदुम श्याम को घर बुलाया, राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया और राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत बुलाया। देखिए ना दोस्तों, ये जो हमने ट्रिक बताया आपको ये कविता के रूप में हो गया। और इसमें देखिए 4 पंक्तियाँ थी। पहला, बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया, और दूसरा है महामिश्र सर ने तब पदुम श्याम को घर बुलाया, और तीसरा है राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया, और जो चौथा है राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया। इसमें 4 लाइनें हैं। तो जो पहला लाइन है वो भारतेंदु युग का है, और जो दूसरा लाइन है द्विवेद युग का, और जो तीसरा लाइन है शुक्ल युग का, और जो चौथा लाइन है वो शुक्लोत्तर युग का है। क्या है? ट्रिक है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग का अर्थात पहला लाइन। तो हमने आपको पहला लाइन बताया था, तो सबसे लिख देते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। तो हमने आपको 4 लाइन बताई थी। तो पहला लाइन हमने आपको क्या बताया था कि बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया। बाल प्रताप किशोरी भार, बाल प्रताप किशोरी भार, भारा हो गया भार, राधा ने प्रेम जताया, राधा ने प्रेम जताया। फिर से पढ़ लेते हैं कि पहला लाइन क्या था हमारा, बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया। ये एक ट्रिक है, हमारे ट्रिक का पहला लाइन है। और इस ट्रिक के पहले लाइन से ये किस युग के लेखक, मतलब किस युग के लेखक को याद करेंगे हम? भारतेंदु युग के। तो चलिए भारतेंदु युग के लेखक के नाम को अब इस पहले लाइन के ट्रिक से याद करते हैं। तो बाल से हम क्या याद सकते हैं? आप ये सोचिए, बाल से क्या हो सकता है? भारतेंदु युग के कौन से लेखक का नाम शुरुआत में बाल आता है? तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बाल से याद रखेंगे हम बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो बाल से हमारा क्या हो गया? बालकृष्ण भट्ट। अब हमारा अगला है प्रताप। प्रताप क्या हो सकता है हमारा? प्रताप क्या हो सकता है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर देखिए, प्रताप नारायण मिश्र। बाल से बालकृष्ण भट्ट, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला है किशोरी। किशोरी से क्या हो सकता है? किशोरी से हमारा किशोरी मतलब किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी से क्या हो गया? किशोरी लाल गोस्वामी। हमारा अगला शब्द है भार। भार से हम याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो क्या है भारतेंदु युग के जनक माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या है? भार से याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला शब्द आता है राधा। क्या आता है? राधा। राधा से क्या हो सकता है? राधा से देखिए 2 आ सकते हैं, एक राधा कृष्णदास, एक राधा चरण गोस्वामी। तो हम क्या लिखे? राधा कृष्णदास लिख देते हैं। राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास। राधा से क्या हो गया? राधा कृष्णदास। हमारा अगला शब्द आता है ने। मतलब ने देखिए इसमें 2 शब्द आएगा, एक ने और एक जताया।
ये दोनों शब्द हमने सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है। जैसे हमने आपको पहले बताया कविता के रूप में हमारा ट्रिक है, तो ये कविता के रूप में बनाने के लिए कुछ हमने एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया है। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड में ये दोनों आ गए हैं, मतलब इनका कोई यूज नहीं है। तो हमारा अब अगला जो बचा है क्या है, प्रेम। प्रेम हमारा क्या हो जाएगा, प्रेम क्या हो सकता है बताइए। भारतीय युग के किस लेखक का नाम सबसे पहले, लेखक के नाम पहले प्रेम आता है, किस नाम, प्रेम, किसे आता है, प्रेम घन, प्रेम घन, प्रेम घन। ये हो गया हमारा पहला मतलब प्रेम घन। अब देखिए इस क्या था हमारा ट्रिक, बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया। तो बाल से हमारा हो गया बालकृष्ण भट्ट, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी से किशोरी लाल गोस्वामी, और भार से भारतेंदु हरिश्चंद्र, और राधा से राधा कृष्णदास, और प्रेम से प्रेम घन। कितने लेखक हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक लाइन से अपने भारतेंदु युग के 6 लेखकों के नाम को याद कर लिया। तो चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा लाइन क्या था, पहला लाइन था बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया, और दूसरा लाइन क्या था, महामिश्र फर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया। और दूसरा लाइन किस युग के कवि क्या था, द्विवेद युग के। तो चलिए द्विवेद युग के लिख लेते हैं, द्विवेद युग, द्विवेद युग। इसका मैं ट्रिक क्या बताया आपको भी कि महामिश्र फर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया। महामिश्र, महामिश्र फर ने तब, महामिश्र फर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया, पद्म श्याम को घर बुलाया, घर बुलाया। महामिश्र फर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया। प्रेम घन मिटवा दे रहे हैं, देखिए कंफ्यूज ना हो आप। हो गया कि पहला लाइन था बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया, दूसरा महामिश्र फर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया। ये द्विवेद युग के लेखक के नाम को याद रखने का ट्रिक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम देखिए इसमें महामिश्र है, तो महामिश्र में 2 शब्द है, एक महा एक मिश्र। तो हम जो महा शब्द है इससे हम क्या याद रखेंगे, और मिश्र से भी क्या याद रखेंगे ये हमको बता देते हैं। तो महा से हम याद रखेंगे क्या, महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी, महा से क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। महा से क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा अगला शब्द होता है मिश्र। तो मिश्र से हम क्या याद रखेंगे, मिश्र बंधु, मिश्र से क्या, मिश्र बंधु। हमारा अगला शब्द आता है फर। तो फर से क्या याद रखेंगे, फर से याद रखेंगे सरदार पूर्ण सिंह, फर से क्या, सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। मिश्र बंधु यहाँ पर था। तो फर से क्या हो गया, सरदार पूर्ण सिंह। देखिए यहाँ पर 2 शब्द और आता है, ने तब, ये दोनों भी क्या है, मतलब हमने सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया है। तो अब अगला शब्द हमारा क्या था, पदुम। तो पदुम से हमारा क्या हो जाएगा, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी। अब हमारा अगला शब्द क्या आता है, श्याम। तो श्याम से हम क्या याद करेंगे, श्याम से याद रखेंगे हम श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अब हमारा अगला शब्द आता है को घर बुलाया। मतलब ये जो को घर बुलाया है इसका कोई यूज नहीं है हमारे सेंटेंस में, ये 2 चीज़ का, एक ने तब, ये को घर बुलाया। कितने लेखकों में देख लीजिए, महा से याद रखेंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र से मिश्र बंधु, फर से सरदार पूर्ण सिंह, पदम से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और श्याम से श्याम सुंदर दास। तो फर से सरदार पूर्ण सिंह और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गया। देखिए मिश्र से मिश्र बंधु। अब देखिए 1 2 3 4 5 लेखक हो गए। एक ही लाइन से कितने लेखक हम याद किए, द्विवेदी युग के 5 लेखक। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा मिश्र बंधु, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह, चौथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और 5वां श्याम सुंदर दास। तो हम चलते हैं अब अगले युग में, शुक्ल युग के। तो हमारा शुक्ल युग के लिए ट्रिक क्या था, हमने आपको बताया था कि
प्रूफ देख लेते हैं। हमारा पूरा ट्रिक था, बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया, महामिश्र सर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया, राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। देखिए तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन किस युग के कवि का है? शुक्ल युग का। तो देखिए हम आपको बार बार, देखिए ये दो हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये आप बार बार याद कीजिए, आपको जल्दी से याद हो जाए। ये दो बार आप मतलब ये जो है बाल प्रताप, ये महामिश्र, इसे बार बार रिपीट कीजिए, तब आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो हमारा अगला शब्द था कि मतलब अगला लाइन था ट्रिक का कि राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जगह है, तो हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो हमारा ट्रिक का अगला लाइन क्या था कि राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। ये किस युग का था? शुक्ल युग का। किस युग का? शुक्ल युग का। शुक्ल युग, शुक्ल युग। क्या था ट्रिक कि राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। राम महादेव का जयनंद करके, राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। गुलाब माखन पानी मंगवाया। थोड़ा लंबा हो गया ये वाला सेंटेंस कि राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। सिंपल है, याद हो जाएगा कि राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। ये किस युग के कवि लेखक का ट्रिक है? शुक्ल युग के। तो चलिए कैसे याद करेंगे इनके लेखक को देख लेते हैं। शुक्ल युग का पहला देखिए क्या अच्छा है, राम। तो हम राम से क्या रखेंगे? राम से रामचंद्र शुक्ल, जो क्या है शुक्ल युग के जन्मदाता हैं, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। राम से क्या? रामचंद्र शुक्ल। हमारा था महादेव। महादेव हम याद क्या रखेंगे? महादेव से याद रखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। देखिए यहाँ पर क्या है अगला शब्द हमारा का। जो ये का है दोस्तों, देखिए हमने क्या बताया आपको, हमने पहले ही बताया कि कुछ हम वर्ड ऐसे जोड़े हैं मतलब अपने कविता को, ट्रिक को कविता के रूप में बनाने के लिए कुछ शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। ये एक्स्ट्रा वर्ड है का। तो हमारा अगला शब्द आता है जयनंद। देखिए जयनंद में दो शब्द है, जय और नंद। तो जय से हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और एक है नंद। तो नंद से हमारा क्या हो जाएगा बताइए? नंद से क्या होगा? नंद दुलारे। नंद दुलारे। नंद दुलारे। नंद दुलारे। हमारा आता है करके, इसे भी हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं। करके मतलब इसका कोई यूज नहीं है। तो अगला आता है हमारा गुलाब। तो गुलाब से क्या हो सकता है? गुलाब से होगा गुलाब राय। गुलाब से क्या होगा? गुलाब राय। गुलाब राय। फिर आता है माखन। तो माखन से हमारा हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। अब देखिए माखन लाल चतुर्वेदी हो गया। अब देखिए यहाँ पर पानी मंगवाया। आप लोग सोच रहे हो यहाँ पानी भी हमने सेंटेंस बनाने के लिए किया, लेकिन नहीं, पानी से हम दो लेखक के नाम को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए पानी से, देखिए पानी में दो शब्द है, एक प और नी। तो प से याद रखेंगे पंत। पंत। और नी है, नी से याद रखेंगे निराला। निराला। देखिए प से पंत और नी से निराला। राम से रामचंद्र शुक्ल, महादेव से महादेव वर्मा, जय से जयशंकर प्रसाद, नंद से नंद दुलारे, गुलाब से गुलाब राय और माखन से माखन लाल चतुर्वेदी, प से पंत और नी से निराला। तो चलिए देखिए कितने लेखक हो गए, हम गिन लेते हैं। एक रामचंद्र, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए एक ही मतलब देखिए एक ही लाइन से हम 8 लेखक के नाम को याद कर लिए, वो भी किस युग के? शुक्ल युग के। तो चलिए अब हम अगला अपना चलते हैं शुक्लोत्तर युग पे। तो हमारा चौथा लाइन क्या था हमारे ट्रिक का कि राम महादेव का जन्म करके गुलाब माखन पानी मंगवाया। और चौथा लाइन क्या था कि राम कन्हैया वासुदेव कहकर
तब उसने अमृत पिलाया। राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया। तो चलिए चलते हैं शुक्लोत्तर युग पर। तो क्या था शुक्लोत्तर युग का ट्रिक, अभी हमने आपको बताया शुक्लोत्तर युग ट्रिक हमने आपको भी बताया कि क्या राम कन्हैया वासुदेव कहकर, राम कन्हैया वासुदेव कहकर, वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया, तब उसने अमृत पिलाया। तब उसने अमृत पिलाया। देखिए राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया, ये हमारे ट्रिक की अंतिम लाइन थी, या कविता के रूप मान सकते हैं। कविता की हमारी अंतिम लाइन थी कि राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया। और ये किस युग का है? शुक्लोत्तर युग, इसे हम छायावादोत्तर युग भी कह सकते हैं। देखिए राम से हम क्या रखेंगे? राम से एक बार रामचंद्र शुक्ल हो गए हैं शुक्ल युग में, तो राम से और क्या हो सकता है? रामधारी सिंह दिनकर, बच रहे हैं ना, राम से रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हो गया। राम से क्या? रामधारी सिंह दिनकर। फिर आता है कन्हैया, कन्हैया से क्या रखेंगे? कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया से क्या? कन्हैया लाल मिश्र। और फिर आता है हमारा शब्द, अगला शब्द वासुदेव, वासुदेव से क्या रखेंगे? वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव क्या? वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव सरल, एक मिनट में, वासुदेव सरल क्या? अग्रवाल, वासुदेव क्या हो गया? वासुदेव सरल अग्रवाल। रहता है कहकर तब उसने पिलाया, एक अमृत बच रहा है, अमृत से ही होगा। और जो ये तीनों शब्द हैं कहकर तब उसने और पिलाया, ये सब हमने मतलब यूज किया है अपने सेंटेंस बनाने के लिए, कविता के रूप में बनाने के लिए। तो अमृत से होगा तो अमृत से क्या रखेंगे हम? अमृतलाल, अमृत क्या रखेंगे? अमृतलाल, अमृत लाल। सबसे कम लेखक हम इसी ट्रिक से याद कर पाएंगे कि राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया। लेकिन फिर भी 4 काफ़ी हैं, किसी परीक्षाओं में यदि पूछ दिया तो 2 ही पूछता है, तो 4 हमने बता दिया है, तो इसमें से याद ही हो जाएगा। देखिए राम कितने हो गए? रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैया लाल मिश्र, वासुदेव सरल अग्रवाल और अमृतलाल। सॉरी इसमें 4 ही लेखक हमने ऐड कर पाया इसमें। तो चलिए अब प्रूफ हम आपको एक बार अपना पूरा ट्रिक बताते हैं, तो भूल गए होंगे आप, फिर बता दे रहे हैं कि बाल प्रताप किशोरी भार राधा ने प्रेम जताया, महामिश्र सर ने तब पद्म श्याम को घर बुलाया, राम महादेव का जयनंद करके गुलाब माखन पानी मंगवाया, और राम कन्हैया वासुदेव कहकर तब उसने अमृत पिलाया, जिसमें हमने आपको अब सब बता ही दिया है। तो कैसा लगा आपको यह हमारा ट्रिक? तो जैसा भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कर दिया गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।